भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको आज के लाइव स्ट्रीम सेशन में खुश आमदीद कहता हूं अपने। मैं इस वक्त आपसे ट्विटर, ट्विच, रंबल, ओडिसी और लिंक्डइन के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं। बहुत सी बातें मेरे पास इकट्ठी हुई हैं, तो मैं आजकल करता यूं कि बैकएंड के ऊपर बहुत सी बातें जो जो इकट्ठी हो रही होती है, तो फौरी तौर के ऊपर तो मैं ट्वीट कर देता हूं, क्योंकि एक जो मैस सोशल मीडिया टूल अभी भी मुझे जिसकी इजाज़त है, जिस पे अभी तक मेरी आवाज़ को दबाना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बहरहाल कोशिश पूरी की जाती है। बहुत सी ट्वीट्स जो हैं वो मुझे पता चल जाता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत सी ट्वीट्स जो हैं मेरी वो कर दी जाती हैं, पाकिस्तान में विदल कर दी जाती हैं। अब किसके पेट में उसकी वजह से मरोड़ उठ रहे हैं या कौन उसकी वजह से परेशान हो रहा है, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि किसको क्या मसला होता है, लेकिन डिस्कस ज़रूर करेंगे। वो ट्वीट्स भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और ख़ास तौर के ऊपर जो ट्वीट्स है हुकूमत पाकिस्तान मेरी रिपोर्ट करती है, मैं उनको रीट्वीट करता हूँ और आपके साथ वो भी डिस्कस मैं करूंगा। क्रेडिबिलिटी जो होती है इंसान की, अजीज़ाने मन, वो बनती है इंसान मैं जो खबरें अपने ज़राए के जरिए देता हूँ, जिनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाती है या मुझे हरासा करने की, जिसको अंग्रेजी में हरासमेंट कहते हैं, वो करने की कोशिश हुकूमत पाकिस्तान जो पपेट गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, उसकी तरफ से, या मिलिट्री हंता की तरफ से, जिसको उर्दू में मिलिट्री जनता कहा जाता है, जर्नैली टोला जिसको मैं कहता हूँ, उसकी तरफ से जो की जाती है पूरी दुनिया के अंदर, छलांगे मार मार के, उल्टी कलाबाजियां मार के जो ये कोशिश करते हैं, उसका नतीजा अवाम जो है उसकी वजह से तब्दील नहीं होती। मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोग, मेन स्ट्रीम मीडिया मेरे बारे में झूठी सच्ची खबरें चला के टीआरपी लेना चाहते हैं, लेते रहे। अपना वक्त भी आएगा, फिर एक एक बात का हिसाब किताब करेंगे। कभी इंसाफ पाकिस्तान में भी आएगा, इंशाल्लाह वाकई आएगा, हकीकी इंसाफ आएगा, तो फिर हम भी हिसाब किताब करेंगे कि ये जो आप बातें करते हैं इसके आपके पास क्या सबूत है। हवा के अंदर आप लोग जो बातें करते हैं, ये पुराने फॉर्मूले अभी तक जो आप 1980 और 90 की दहाई में जो फंसे हुए हैं आप, उसका आपके पास क्या मतलब है? कोई आपके पास कोई है, कोई आपके पास किसी किस्म की कोई चीज है आपके पास? मेरे ख्याल में, मेरा तो नहीं ख्याल जनाब के, लेकिन मैं फोकस करता हूँ। मेरी जो आपके अंदर पजीराई है, जो अवाम बात नहीं मानती है, वो फोकस इस वजह से हमारा फोकस होता है कि इनकी स्ट्रेटजीज जो पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, वो तमाम चीजें आप लोगों के सामने मैं लेके आता हूँ। ठीक है, जो मेरे जराए, जिनको मैंने बजाते खुद खामोश मुजाहिदों का नाम दिया, तो लोगों ने ट्रोलिंग उनकी शुरू जरूर कर दी, लेकिन मैंने उनको ये नाम दिया था, और मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ, और मैं उनकी क्रेडिट, जो उनकी खबरें हैं वो कभी भी गलत नहीं होती, कभी भी गलत साबित नहीं होती। और ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है अजीज़ान मन। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरे मुख्तलिफ मैं जो भी बात करता हूँ, हक सच के ऊपर करता हूँ, और हक सच पे करने के बाद वेरीफाई करके कहता हूँ। मैंने आपको मार्च में इस साल के, और उससे पहले भी मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर जो है, ऑस्ट्रेलियन हुकूमत के अंदर, ये पाकिस्तानी मिलिट्री हुंता जो है, या जर्नैली टोले के खिलाफ जो रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा है, उसकी बड़ी जो है वो शदीद किस्म की वहां पे लेजिस्लेशन जो है जारी है। कनाडा वालों ने तो इसके ऊपर पार्लियामेंट में बयान भी दिया, फिर मैंने आपको पार्लियामेंट में बयान भी दिखाया। एक लेटेस्ट बयान फिर आया है जनाब, मैं चाहूंगा कि आप लोग एक दफा सुने, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। वकास ने शेयर किया है, ऑस्ट्रेलिया में सेनेट के अंदर इस वक्त प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वहां पे ऑस्ट्रेलियन सेनेट में सेनेटर फातिमा बयामान ने ये इशू रेज किया है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन पाकिस्तान का जो इशू है वो उन्होंने रेज किया है। मैं चाहूंगा कि वो आप एक दफा सुने, फिर इस सिलसिले को आगे लेके बढ़ते हैं। आप लोगों की जो बातचीत है उनके बारे में मैं बात बताता हूँ, और मैं महसूस होता हूँ लोगों की मेरे बारे में चहमगोइयाँ और स्टोरियाँ सुन के उल्टा मेरा फायदा ही कर रहे होते हैं, अंदर खाते जो मेरे से दुश्मनी दिखा रहे होते हैं। अल्लाह उनको हदायत दे, मेरा तो फायदा ही हो रहा होता है, लेकिन मैं बड़ा महसूस होता हूँ इन लोगों की बातें सुन के। और खैर झूठ के कोई पैर तो होते नहीं है, अल्टीमेटली आपको पता ही है अच्छे तरीके से। आजकल जिस किस्म की जो बातें, जिस किस्म के ड्रामे चल रहे हैं, वो भी आपके सामने है। जब बड़े बड़े रिपोर्टर्स जो है यहाँ पे, ब्यूरो चीफ लंदन के बैठे हुए, वो मसीहा टाइप जो मसीहा टाइप नगमे शेयर करें आसिम मुनीर के बारे में या फैसल नसीर के बारे में, तो फिर बंदे को हंसी भी आती है, बंदे को शर्मिंदगी भी होती है कि यार मैं यहाँ पे मैं सर्व करता था, ये वो फौज नहीं है जो इन्होंने बनाई हुई है अभी। ये जो इन्होंने बॉलीवुड लॉलीवुड कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की हुई है, इस पे बात करते हैं, ये वो फौज नहीं है। लेकिन पहले ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के ऊपर बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में आप, मैं दिखाना चाहता हूँ, जरा सुनिएगा, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको देखिए जनाब क्या कहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप ये सुने और इसको सुनिएगा जरा। Recently, I have been contacted by my constituents about concerns they hold for the people of Pakistan, and so I would like to take this opportunity to raise their concerns in this space. I've heard immense concerns about violations of human rights, arrests of citizens and political activists, violations of the Constitution, and the suspension of democratic process.
थोड़ा बहुत मजीद दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कुछ चीजें अगर आपको जो है लेकिन सबसे पहले जो जिक्र बहुत जरूरी है, कल मुझे पता चला, इमरान खान साहब की तरफ से भी पता चला, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहूंगा, ये आपको नजर आ रहा होगा। मैं वैसे तो जो है खोसा साहब गवर्नर पंजाब हैं, उन्होंने बड़े ही हक सच की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हमें ये फस्तायत जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रवा है, ये कभी ज़िया के दौर के अंदर भी इतना जुल्म नहीं किया गया। और ये पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर बेनज़ीर भुट्टो के सीनियर लीडर कहते हैं कि इस तरह का जुल्म जो जमहूरी हुकूमत होते हुए किया जा रहा है, और उसके पीछे कौन है हम सबको मालूम है, वो कभी शदीद तरीन जो हालात मुश्किल आए हैं तब भी नहीं किया गया। और उसके नतीजे के अंदर जो है वो अंधाधुंध फायरिंग की गई है जनाब लतीफ खोसा साहब के घर के ऊपर, इनकी गाड़ियों के ऊपर। इस लेवल की बदमाशी, इस लेवल की गुंडागर्दी, इस लेवल के जो आपके सामने फस्तायत है, जो जुल्म जबर है, आप फिर भी आवाजें हर दबाने में नाकाम है। लेकिन आप देखिए कि खुली गुंडागर्दी है और वो आपके सामने है। और इंटरनल विंग ही जारी बात है, इंचार्ज है, पूरे पाकिस्तान की इंतजामिया उसके अंडर है। मैंने आपको बताया था स्पेशल वेटिंग पावर के जरिए पुलिस वाले भी इन्हें काबू किए हुए हैं, फाइलें भी अलग बनी हुई है। तो ये इस तरह आवाजें हक को दबाना, डेमोक्रेटिक वॉइसेस को दबाना जो है वो अल्टीमेटली ये तो हो नहीं सकता कि पूरी दुनिया जो है वो ना उसको देख रही हो। ये एक्स गवर्नर है बकायदा तौर के ऊपर, खुद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। तो ये जो कुछ इनके साथ हो रहा है यार, ये खुल के बता रहे हैं, आपके ख्याल में अननोटिस जा रहा है? ये नोटिस नहीं हो रहा कि किस तरह ये बदमाशी की जा रही है, फसाइयत फैलाई जा रही है, फैशिज्म पाकिस्तान में जिस तरह की रवा है, ये पूरी दुनिया नोट नहीं कर रही है? कब तक जो है वो चुप मतलब रहेगी? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसलिए मेरे हक के अंदर आवाज उठाई, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल फॉर स्पीकिंग अप अगेंस्ट फैशिज्म इन पाकिस्तान एंड इन support, in my support and in my colleagues' support. I'm really grateful for Amnesty International, and I'm grateful for the International Human Rights Foundation to have endorsed me on this matter. But this is now a matter of record. जो इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो इंतहाई वाज़ेह तौर के ऊपर हो रहा है और आपको नजर आ रहा है। आप लोगों के कमेंट्स में देख रहा हूँ, बिल्कुल कल अकबर को हो सकता है संडे को, मैंने उनको कहा है, आज मैंने उनसे पूछा है वो संडे को अवेलेबल वगैरह में हैं, अगर हुए वो संडे को अवेलेबल तो मैं उनके साथ लाजमी करूंगा। जनाब लाइव ब्रॉडकास्ट में करना चाहूंगा। आपको मैं एक जरा पुराना सीन याद दिलाना चाहता हूँ। ये जो हमारी जद्दोजहद है, ये रिलेटेड है आगे जो मैं अभी ब्रेकिंग स्टोरी करने जा रहा हूँ। हो सकता है आज लेट नाइट या कल अर्ली जो मैं स्टोरी करने जा रहा हूँ, मैंने अपने वकला से भी इस पर मशवरा कर लिया है। स्टोरी मेरे पास पड़ी हुई है, क्रॉस वेरिफिकेशन में उसकी कर रहा हूँ, मैंने अपने वकला से भी मशवरा किया। लेकिन वजह स्टोरी की करने की ये है कि अरशद शरीफ शहीद, हमारा यार जो शहीद किया गया, मैंने उसके ऊपर स्टोरी की कि मेरे जराए का दावा था कि ISI का ये ऑपरेशन था, फंडिंग उसकी लंदन से हुई थी। और पहले ब्रिगेडियर खालिद फरीद DGCT को ये कहा गया, उन्होंने इनकार किया तो उनको सैक कर दिया गया। और फिर मेरे जनरल फैसल नसीर के पूरे गैंग ने ये कार्रवाई बना के जो कीनिया के अंदर की, ये जराए का ISI के सीनियर जराए का दावा है। और वो दावा जो है अब तक मौजूद है, उसका जवाब तो नहीं किया गया, लेकिन उल्टा जो है आप देखें कि हरासमेंट मेरी शुरू कर दी गई, जर्नलिस्ट की शुरू कर दी गई। आवाज़ हक दबाने के लिए जो है वो हमारी आवाज़ की तमाम तर कोशिशें तेज तक कर दी गई। जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है FIA की, जिसने बनाई उमर शाहिद हामिद साहब ने, उनको उठा के जो है सैक कर दिया गया। और उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन है, मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट किया कि इन्वेस्टिगेशन को दाएं बाएं ऊपर नीचे उसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए और ज़ाया करने के लिए जो है वो एफर्ट्स तेज तरीन कर दी गई। जाहिर बात है अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने बराह रास्त आर्मी चीफ का नाम दिया था, DG ISI का नाम दिया था, DGC फैसल नसीर का नाम दिया था, सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद फहीम रजा का नाम दिया था, कर्नल रिजवान का नाम दिया था, आर्मी चीफ के चीफ सिक्योरिटी अफसर जो इस वक्त है नुमान का नाम दिया था। और उसके अलावा कीनिया में जो दोनों भाई थे खुरम और वकार, जिनका तारिक वसी साहब के साथ बराह रास्त ताल्लुक था, और तारिक वसी साहब जो हैं वो सलमान इकबाल साहब के करीबी साथी हैं, या उनके लिए काम करते हैं गालिबन। इस बात की तो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कराची किंग्स वो लुक आफ्टर जो है सलमान इकबाल साहब के लिए करते हैं। सलमान इकबाल साहब का इसमें कोई जिक्र नहीं था, लेना देना नहीं था, और उनके ऊपर किसी किस्म की उंगली जो है वो फैमिली की तरफ से नहीं उठाई गई। सलमान इकबाल साहब ने, मैंने सुना है कि लीगल एड भी जो है वो एक्सटेंड की है RY की तरफ से, उनकी वालदा को तमाम तर मदद भी की, खुद भी मुश्किल में इस वजह से पड़े। लेकिन ये जो खुर्रम और वकार दोनों बंदे थे, उनका भी नाम था, और फैक्ट फाइंडिंग टीम में लिखा था कि उनका ताल्लुक, उनका राब्ता मुसलसल ISI के सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद ब्रिगेडियर फहीम रजा के साथ था। मजीद इसके ऊपर तफसील आने से पहले मैं आपको दिखाना सिर्फ चाहता हूँ कि अबूजर नियाजी भाई ने जो है ये शेयर किया है अरशद शरीफ शहीद का, हमारे भाई का। इस वक्त आपको नजर आ रहा है अरशद शरीफ शहीद हमारे भाई का, आपको जो है वो जनाजा नजर आ रहा है इस वक्त। और ये जनाजा मैं आपको एक दफा फिर दिखाना चाहता हूँ। ये मैं सिर्फ आपको याद आपकी ताज़ा कराना चाहता हूँ कि हमारी जद्दोजहद का मकसद दरअसल क्या है और कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ ये जा रही है। और इनकार आप जितना मर्जी डरा लें, धमका लें, ठीक है ना,
वो उसे हम डरते वरते नहीं है। बदमाशी हम नहीं मानते, ब्लैकमेलिंग हम नहीं मानते, बुलिंग हम नहीं मानते, हरासमेंट हम नहीं मानते। आपके पास ताकतें तुम्हारी हैं, आजमा लो जितनी तुमने ताकतें आजमानी है, लेकिन हम यहाँ पे खड़े हैं आवाजें हक बुलंद करने के लिए खड़े हैं और करते रहेंगे। और इसी वजह से लोग सुनते हैं। लेकिन जरा आपको अरशद शरीफ जो है आपको जो है नजर आ रहा होगा इस वक्त, ये जनाजा का सारा चल रहा है। तो सिर्फ मैं आपको याद दिलाना चाहता था, ये इकोनॉमी economy.pk की ये वीडियो है, ये अरशद शरीफ शहीद का जनाजा आपको जो है मैं याद कराना चाहता था, ताकि मकसद आपको याद रहे कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। और मैं आपको साथ साथ ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने ये ट्वीट की थी 12 मई को कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर जो है वो फायरिंग कर रहे हैं। ऑर्डर्स जो है उनको जराए मेरे दावा करते हैं कि DGC ISI मेजर जनरल फैसल नसीर ने दिया था। ये मेरे जराए ने ये कंफर्म किया। फैसल नसीर इस्लामाबाद को मैंने कहा था कि वो इस तरह ट्वीट कर रहा है, ये बलूचिस्तान में रह चुका है, वहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल जराए दावा करते हैं और इसकी मुझे मल्टीपल कंफर्मेशन मौजूद हैं। कभी इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो तो बलोच मिसिंग पर्सन और बलोचों की एक्स्ट्रा जुडिशियल जो मर्डर्स हैं उनके अंदर बराह रास्त फैसल नसीर इन्वॉल्व है, ये जराए दावा करते हैं, मल्टीपल जराए ये दावा करते हैं। मैंने इसके ऊपर लिखा है कि ये सोर्सेज जो आप दोबारा मैंने बहुत से लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में खासतौर के ऊपर जो लतीफ खोसा साहब जो हैं उनके घर पे जो शदीद तरीन फायरिंग हुई, उसके बाद मैंने जब अपनी इंक्वायरीज की तो मुझे मुतअद्दिद जराए से पता चला है कि ये तमाम तर काम जो है ये जो हमारा डायरेक्टर जनरल जो ISI का इंटरनल विंग या DGC जिसको बोलते हैं फैसल नसीर, जिसको उर्फ डर्टी हैरी का जो लकब है वो इमरान खान साहब ने दिया था, उसकी वो ये तमाम के तमाम पाकिस्तान को जो है वो बलूचिस्तान की तरह आप जो बलूचिस्तान से सीख के आया है वो पूरे पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब के अंदर अब वही तमाम कार्रवाइयां कर रहा है और वो तमाम कार्रवाइयां इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये आप देखें कि मेरी रेगुलर ये अजीजा नेमन, मैं आपको एक बात बताऊं यार, आपस की बात है, मेरे बारे में इतनी ज्यादा शदीद खौफजदा ये है कि मेरी ट्वीट्स जिसके अंदर आसिम मुनीर एक्सपोज हो रहा हो या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक्सपोज हो रही हो, बाकी और कोई नहीं, वो फौरी तौर के ऊपर ट्विटर को रिपोर्ट की जाती है मेरे खिलाफ। उन्होंने यूट्यूब और फेसबुक भी मेरा इसी तरह रिपोर्ट्स करके बंद कराया है। वो एक बड़ी लंबी लीगल बैटल जरूर है लेकिन छोड़नी नहीं है, वो भी बैटल हम करेंगे। तमाम तरह हिसाब किताब जो है इंशाल्लाह वक्त आएगा, सदा वक्त एक सा नहीं रहता और वक्त आएगा वो भी हम हिसाब किताब बराबर करेंगे। लेकिन आप जरा ये देखिए कि ये जो एक मेरे पास जो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, जरा इसको देखिए ताकि आपको ये क्लैरिटी आए। ये नया जनाब इन्होंने किया, मैं ये तो इतने ज्यादा आते हैं कि मैं आई हैव लॉस्ट द काउंट ऑफ दीस रिपोर्ट्स टू ट्विटर एंड ट्विटर इज वेरी काइंड। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो ट्विटर जो है वो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ विदल जरूर हो जाता है। अब मैंने पूछा है कि ये पाकिस्तानी जो स्टेट ये काम करिए क्यों करिए, साथ में ये 2 ट्वीट्स इस दफा इन्होंने जो रिपोर्ट की है मैंने वो दिखा भी दी है। ये जनाब पहली ट्वीट है, मैंने कहा जी क्या इसमें मुझे आप बताएं क्या गैर कानूनी बात है इसके अंदर। मैंने लिखा जी वॉइस ऑफ बलूचिस्तान, वॉइस ऑफ कराची, वॉइस ऑफ सिंध वगैरह सभी ISI के प्रोजेक्ट हैं, तो इसमें कोई शक तो है नहीं, जिनकी माली मामलत की मुतल्लिका हुकूमतों से करवाते हैं। वो कोयटा में उन्होंने बयान दिलवाया था, उसके ऊपर मैंने बात की थी उस वक्त। ये मुझे बड़ी पुरानी ट्वीट है। आपकी इत्तला के लिए सिंध बलूचिस्तान और KPK में तैनात ISI MI रेंजर्स और फोर्स से मुतल्लिका सूबों की बजट से डेली अलाउंस ले रहे हैं। ये हकीकत है यार, इसमें आपको मतलब क्या शक है? वो डेली अलाउंस लेते हैं MI वाले, ISI वाले IS अलाउंस लेते हैं डेली बेसिस के ऊपर और हुकूमतों के बजट से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सूबाई हुकूमत के फंड से अदा किए जाने वाले इजाफी पैसे, मैंने कहा था इन सूबों में सफाई से लेकर आला जनरल तक बैठे हुए को DA दिया जाता है, डेली अलाउंस दिया जाता है। आज पंजाब में ISI अपने ब्लैक ऑपरेशंस के लिए करोड़ों रुपए ले रही है। मैंने उस दिन कहा था बिल्कुल पंजाब हुकूमत से उन्होंने लिए हैं पैसे, नहीं लिए तो वो ऑडिट करवा लें, आप इंडिपेंडेंट ऑडिट करवा लें, इंटरनेशनल ऑडिटर्स को बुलवा लें, जब इंक्वायरी होगी तो पता चल जाएगा कि कितने पैसे किधर गए हैं, किस फंड से गए हैं। ब्लैक फंड्स आपने बनाए हुए, जो अनऑडिटेबल फंड्स बनाए हुए हैं, पूरी की पूरी फौज जिसके ऊपर भी चला रही है और पूरा सिविलियन हुकूमत भी चला रही है, जिसका जिक्र इमरान खान ने भी खुद किया था कि मुझे उन्होंने कहा कि जी ये तो पता नहीं कितने अरबों रुपया आपके डिस्पोजल पे पड़ा हुआ, तुमने कहा कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है, डिस्क्रिशनरी फंड है। डिस्क्रिशनरी फंड जो अरबों रुपए रखे हुए होते हैं, तो ये फंड्स देते हैं उसके अंदर से जिनका कोई भी ऑडिट नहीं है करते। तो ये तो मैं जाती तौर के ऊपर इसका गवाह हूं। तो अब मैंने कहा था कि जी इन्होंने करोड़ों रुपए लिए हैं और अपने कौमी खजाने से सीक्रेट सर्विसेज फंड के तौर पर सियासी इंजीनियरिंग पर खर्च कर रही है ISI। तो जरूरियात को पूरा न करने वाले फंड्स का इंतजाम जिली इंतजामिया के तरक्याती फंड से किया जाता है। अंदाजा कर लें जो डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, हुकूमत के जराये और तरक्याती फंड्स भी ISI पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए खर्च कर रही है। आसिम मिस्त्री को पाक फौज की कमान की इजाजत दी तो पाकिस्तान को पत्थर के दौर में भेज देंगे। ये मैंने बात की थी, मैंने वीलॉग किया था, मैंने वीलॉग भी उड़वा दिया, फेसबुक
फेसबुक और यूट्यूब से, और ये ट्वीट जो है ट्विटर को रिपोर्ट की कि जनाब ये खत्म करो, आप इनके खौफ का अंदाजा करें। दूसरा मैंने जो ट्वीट की थी, ये मैंने कहा हाउ कम दिस ट्वीट वाज रिपोर्टेड एज इल्लीगल बाय द फैशिस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इज इट नॉट ट्रू? आप बताएं क्या ये सच नहीं है? 20 मई को मैंने कहा था कि जनाब पॉपुलर पॉलिटिकल सोर्स क्लेम, एक सियासी सोर्स ने मुझे बताया है कि एवरीथिंग हैपनिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ इज नॉट टू कीप पीडीएम इंपोज, जो कुछ अभी पाकिस्तान में हो रहा है ये पीडीएम हुकूमत को मुसल्लत रखने के लिए नहीं हो रहा, बट बिकॉज आसिम मुनीर वांट्स टू टेक ओवर हिमसेल्फ, मगर इसलिए हो रहा है कि आसिम मुनीर बजाते खुद टेक ओवर करना चाहता है। वुमेन आर बीइंग टारगेटेड स्पेसिफिकली टू क्रिएट फियर। औरतों के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। लतीफ खोसा साहब ने भी यही बात की थी, जिसकी वजह से उनके घर के ऊपर, गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई, मुसलसल अंधाधुंध फायरिंग करा दी गई। ये जनाब औरतों और बच्चों को, आप मेरी वालिदा की मिसाल आपके सामने है, उनको टारगेट किया जा रहा है, और फॉर मेन ताकि उनके मार्क्स सरेंडर कर दें। मुझे यही डिमांड की गई थी। ही इज बिकमिंग ज़िया उल हक 2.0। इसमें कौन सी इलीगल बात है? आप मुझे बताएं कि इस बंदे ने जो है जाके ये बात जो है रिपोर्ट की है। मुझे जरा कमेंट्स के अंदर अभी पहले बताएं, फिर आगे चलते हैं। इसके अंदर इलीगल बात आपको क्या नजर आती है? क्या ये सच नहीं है बात? बताएं मुझे, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ आपके। बताएं क्या ये सच नहीं है बात? हाँ जी बताएं मुझे, आप बताएं किधर है ये, सच है या नहीं है बात? क्या ये ज़िया उल हक 2.0 फॉर्मूला यहाँ पे चल रहा है? मतलब मेकिंग ऑफ अ डिक्टेटर है या नहीं है? ये फेस ऑफ अ डिक्टेटर है या नहीं है? आसिम मुनीर, मुझे आपसे सवाल करता हूँ, आप लोग मुझे बताओ। आप कह रहे हो ट्रू यू आर, बिल्कुल है जनाब। ये फेस ऑफ अ डिक्टेटर है या नहीं है? है ना डिक्टेटर, फेस ऑफ अ डिक्टेटर है। सारे बोल रहे हैं एग्जैक्टली सच है, बिल्कुल सच है। यहाँ पे तो सारे एब्सोल्युटली ट्रुथ, ठीक है। मैं आपको कहते हैं तो ट्रुथ इज पेनफुल फॉर द क्राफ्ट, यस यू आर ट्रू, 100% सच है। ये सच है ना यार? अगर ये सच है तो फिर सच से तो तकलीफ इनको पैदा होती है, बहुत सख्त होती है, ये तो हम मानते हैं। सच बहुत जोर का इन लोगों को बचता है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो दिस इज ट्रू, आप इसको जितना मर्जी रिपोर्ट करते रहो। पाकिस्तान के अंदर जो है वो, मैंने फिर एक मुझे बात बताएं, जून 11 को मैंने एक ट्वीट की थी, और आज मैंने पूछा है कि क्या ये ट्वीट सच्ची थी या नहीं थी। मैं आज आपसे दोबारा पूछता हूँ, ये जरूरी है बातें करना, क्योंकि अगली जो मैं स्टोरी करने जा रहा हूँ वो क्रेडिबिलिटी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर अगर आप क्वेश्चन करते हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बातें बता रहा हूँ सारी की सारी, ये क्रेडिबिलिटी है या नहीं है, सच होता है नहीं होता, क्या आवाम बेवकूफ है कि आदिल राजा की बातों के ऊपर यकीन करती है? क्या आदिल राजा आवाम के दिल की बात नहीं करता है? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने, आप देखो, ये मैंने किया था जनाब ट्वीट बकायदा तौर के ऊपर। ये ट्वीट जनाब हुआ है 11 जून को, ठीक है, 631.6 के ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर मैंने कहा था कि सिंस द फेलियर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट टू बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज ऑफ आसिम मुनीर, चाचू विस्की, अ न्यू प्लान हैज बीन अनवील्ड। आसिम मुनीर का मुस्बत इमेज बनाने में नाकामी के बाद एक नया प्लान बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू द न्यू प्लान्स, नए प्लान के मुताबिक फैमिलीज ऑफ शोहदा आर बीइंग फोर्स्ड टू गिव स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ आसिम मुनीर अगेंस्ट इमरान खान। जो शोहदा की खानदान है उनको जबरदस्ती जो है ये आसिम मुनीर के हक में और इमरान खान की मुखालफत में बयान देने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है। फैमिलीज विल बी फोर्स्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सेमिनार्स एंड रैलीज एंड गिव इंटरव्यूज। उनको जबरदस्ती ये काम करवाया जाएगा। आईएसपीआर हैज बीन ऑर्डर्ड टू कवर द इवेंट ऑफ मीडिया। आईएसपीआर को एक टास्क दिया गया है मीडिया मैनेजमेंट का फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स टू द लास्ट वीक ऑफ मंथ ऑफ जून 2023। लास्ट वीक ऑफ मंथ सेकंड हाफ शुरू हो गया है। आज आपकी टीवी स्क्रीन अगर कोई देख रहा है वाकई को क्या चल रहा है, मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या ये चल नहीं रहा? मैंने आपको जो बात 11 जून को बताई है, बात हो रही है क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी। जो लफाफे जो है मशकूक बनाने की कोशिश करते हैं, या पेड मीडिया हाउसेस को लॉन्च किया जाता है, या सरकारी ट्रोल्स को लॉन्च किया जाता है, मीडिया सेल्स को लॉन्च किया जाता है मेरे खिलाफ, या बाकायदा तौर के ऊपर एक पूरे का पूरा जो पैराफिनेलिया बना हुआ है इस वक्त ग्लोबली जो इम्प्लांटेड लोग हैं, जो आप देखो कि जो येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं, और जो सोल्ड आउट मीडिया हाउसेस हैं, सोल्ड आउट जर्नलिस्ट है, लफाफे जिसको आप पाकिस्तान में बोलते हो, जो सहाफती तवाइफे हैं बाकायदा तौर के ऊपर, आप देखो कि वो लोग क्या, ये बात आज मैंने 11 जून को की थी, आज तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पे ये थीम चल रही है, नहीं चल रही? शोहदा फैमिलीज इनको बुलाया गया, इनको बुलाया गया बगैर कोई टीए देके जबरदस्ती बुलाया गया। आप मुझे बताओ भाई कि मैंने ये बात सच थी या नहीं थी? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे। चलो मैं इससे भी आगे एक और बात बताता हूं, ठीक है। डर्टी हैरी की ट्रिक्स मैंने कही थी जनाब नवंबर 17 2022 में कि ये इमरान खान को गंदा करना है। उन्होंने नवंबर में ये बात नहीं थी ना। दूसरा मलाइन इमरान खान प्रमोट हिज ऑन पर्सनल इमेज। वो जो गाने चल रहे हैं इस वक्त मजा ही है यार। पहले इन्होंने पोस्टर अपने लगा दिए थे, अभी इन्होंने गाने बनवा के चला दिए यार, फनी किस्म के गाने यार, मतलब क्या अंदाजा आप करो यार। और उसके बाद इन्होंने कहा जी हायर मैक्सिमम सोललेस जर्नलिस्ट एंड मीडिया हाउसेस टू डू द डर्टी बिटिंग। मतलब है या नहीं है कि रूह जिन्होंने अपनी बेची हुई कलम अपना बेचा हुआ है वो इनके लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप मुझे बता दो। अगर ना मैं झूठा हूं तो मेरे ऊपर लानत हो, लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि मेरी बात सारी क्रेडिबल होती है भाई। आप देखो मैंने कहा था कि असैसिनेशन एंड अबडक्शन ऑफ डिसेंटर्स लाइक ही डिड इन द पास्ट हो रही है नहीं हो रही? इमरान रियाज खान किधर है? अरशद शरीफ शहीद के साथ क्या हुआ था आपके सामने है या नहीं है? प्रमोट हेट फॉर डेमोक्रेसी। सियासतदानों को कहना ये है ही गंदे।
गंदे हैं सारे के सारे। मुझे लिखा गया, बस सियासतदानों को पड़ेगा तो हमें क्यों छेड़ते हो? थ्रेड भी मैं बताता हूँ आपको क्या है, जरा देख लें। मैंने फिर कहा था कि ये आगे क्या करेगा, नंबर JK ट्राइंग टू स्विच हिज लॉयल्टी टू द न्यू कमांड पोस्ट बाजवा। अभी नवंबर में नया नहीं आया था चीफ, लेकिन ये पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये पोस्ट बाजवा नया काम और आसिम मुनीर के लिए लॉबिंग कर रहा है। मैंने आपको अंदर मेरी ट्वीट रिकॉर्ड्स पे पढ़ी है कि जनाब ये आसिम मुनीर के लिए लॉबिंग कर रहा है, उसको चीफ आप स्टाफ बनाना चाहता है, इसका पुराना बॉस साहब है। बात सच होगी ना, देखो हक सच जो है ना, वो बात उसका अपना वजन होता है, वक्त उसको सच साबित करके दिखाता है। चाहे जितना मर्जी कोई बातचीत करते रहे, लेकिन वो बात सच साबित होके रहती है। साथ ही मैंने आपको कहा था कि वी कैन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली टारगेट PTI, कर रहे हैं नहीं कर रहे? लॉन्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन बाय ISPR एम्बिंग अगेंस्ट वॉइसेस ऑफ डिसेंट टू डिस्क्रेडिट देम, हो रहा है या नहीं हो रहा है? यूज ISI फॉर हिज पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट दैट इंक्लूड्स मेकिंग मनी ऑफ कोर्स। तो ये हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर तो आपको कि नहीं हो रहा तो फिर आपको सलाम है, लेकिन आपको पता ये हो रहा है। बताएं आप मुझे, ये हो रहा है नहीं हो रहा? पहले तो इसको छोड़े, बाकी चीजों को ना अगली बात पे चलते हैं। मुझे आप बताओ कमेंट्स के अंदर कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा? जस्ट टेल मी दिस, इज इट ट्रू और नॉट? आई टोल्ड यू इन नवंबर लास्ट ईयर, ये हो रहा है या नहीं हो रहा? बताइए मुझे जनाब। यस 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 सर, हो रहा है जनाब, बिल्कुल आपको कह रहे हो रहा है जनाब। उसके बाद हर कोई बात कर रहा है इसके ऊपर, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी, हर कोई कह रहा है हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है जनाब, सारे कह रहे हैं हो रहा है, यस सोल्जर हो रहा है। तो ये सच है, क्रेडिबिलिटी, क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी, ठीक है? इन लफाफों की क्या क्रेडिबिलिटी आपके सामने हो, जो ये लोग ट्वीटें करके जो है अपने कमेंट्स तक ऑफ कर देते हैं, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? या कमेंट्स पढ़ते ही नहीं है सिरे से, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? क्रेडिबिलिटी भाई इस तरह होती है कि जो आप बात करो वो हक सच बात के सामने आ जाए। और इससे भी आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी चीजें हैं। मैं आपको अगली बात बताऊं कि आप, मैंने आसिम मुनीर के बारे में 10 दिसंबर 2022 को एक ट्वीट की थी, आपको इस वक्त नजर आ रही है, मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं ताकि आपको जरा समझ आए। ये मैंने ट्वीट की थी जनाब, इसके अंदर लिखा हुआ है जना कि आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड। मैंने आज कहा है, मैंने आपको कहा था कि नया आर्मी चीफ जो है, ये अवाम की जो पब्लिक ओपिनियन है, बयानिया जिसको ये अपने हक में करना चाहता है, मैनिपुलेट करना चाहता है, इसमें फेल हो जाएगा। आप बताओ, आपको आसिम मुनीर के ऊपर आज ट्रस्ट है? आप सच बात करो, ठीक है? उसके बाद मैंने कहा था कि ये हाफिज साहब और रोटी संडे टॉक वाला जो चीज है ना, ये ज्यादा से चल नहीं पाएगी, और ये नहीं चल पाई। क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी है ना, क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हुई या नहीं हुई? मैंने कहा था कि आसिम मुनीर, मैंने ये भी आपको कहा था, ये भी आप देख लो कि आसिम मुनीर जो है वो सबसे बदतरीन आर्मी चीफ साबित होगा। क्यों? क्योंकि वो सरकारी पैसा, आपका पैसा जो है खर्च करेगा अपनी खुदनुमाई के ऊपर, खुदनुमाई के ऊपर। ये जो गाने आजकल चल रहे हैं, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, ये क्या है? फैसल नसीर, फैसल नसीर, ये क्या है? ये ड्रामा क्या है? बड़े बड़े सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, बड़े बड़े सो कॉल्ड जर्नलिस्ट कमेंट्स ऑफ करके अपने वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं बकायदा तौर पे, अंदाजा करो। तो देखो हंसी आती है, लेकिन ये क्या है? ये आपका पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है? मैंने कहा था कि इन अपकमिंग डेज यू विल सी दैट ऑन द मीडिया, ये सैंक्शन न्यू बजट्स फॉर दिस पर्पस। उसने स्पेशल बजट लगाया हुआ है, मुबारक हो पाकिस्तानियों के। जब से वो चाइना से वापस आया, मैंने कहा है कि उसकी क्लिप्स ऑलरेडी मीडिया चैनल के ऊपर चल रही है, लेकिन ये फिर भी पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने में नाकाम रहेगा। उसने नाकाम किया यार। मुझे आप ओके, सबसे बड़ी बात मैं करता हूं, अभी तक आप, इफ यू विद मी, इफ यू एग्री विद मी, लेट मी नो, वाज आई राइट और नॉट? मुझे बताओ, मैंने सच जो बोला था आपको इतने महीनों पहले बताया था, क्या वो हकीकत बना या नहीं बना? क्या वो बात सच साबित हुई या नहीं साबित हुई? मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बताओ। हुई? आप कहते हो बिल्कुल ऑलवेज राइट। मैं नहीं कहता यार, बंदा 19-20 तो हो ही जाता है, लेकिन 19-20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें इनको वक्त से पहले मैं बताता हूँ, तो उसको ये प्रीएम्प्ट करके कोई और स्ट्रेटेजी लाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको दोबारा से रीएस्टैब्लिश कर रहा हूँ पाकिस्तानियों का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के बड़े मसले हैं। लोगों को बताना होता है कि ये देख लो, आप शुतुंगड़ों को भी बताएं, खासतौर